ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेतः। यच्छ्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरे धर्म अनुरागी बंधुओं, समाज में एक धारणा व्याप्त है। मैं आप लोगों के सम्मुख आज इसलिए हुआ हूं कि मेरे एक मित्र ने कहा कि आपके धर्म में, यद्यपि वो भी अपने आप को सनातन धर्मावलंबी मानता है, फिर भी उसने कहा कि धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ रमण किया था। बड़ी विडंबना है, जो लोग कुछ भी नहीं जानते बूझते, उनके सामने ये बामिये, कामिये, पापिये, ये मिथ्या उदाहरण फैला चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ दुष्कर्म किया था या विवाह किया था। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं और कुछ प्रमाण के साथ कि यह धारणा पूरी तरह कपोल कल्पित और सनातन धर्म को निम्नतर दिखाने की कुचेष्टा है। और इसका प्रमाण मैं बहुत ज्यादा दूर, बहुत बड़े ग्रंथ से नहीं, जन सामान्य में प्रचलित श्रीमद् भगवत पुराण के माध्यम से ही करूंगा। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझिए। जैसा लोगों के बीच में और तथाकथित व्यासपीठ पर बैठने वाले महात्मा जन भी इस बात का खंडन नहीं करते। कईयों के मुख से तो मैंने सुना है कि हाँ, ऐसा ही किया इसीलिए ब्रह्मा की उपासना नहीं होती। दूसरे स्थान पर उल्लेख हुआ है कि यज्ञ के समय देर होते देख करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बैठा लिया अपने अर्धांगिनी के रूप में और यज्ञ करने लगे। सावित्री जी ने आकर के उन्हें शाप दे दिया कि जाओ, तुम आगे पूजनीय नहीं रहोगे। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी के साथ ऐसा कुछ किया था? तो उसका उदाहरण हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का 28वां श्लोक इस संदर्भ में कुछ इंगित करता है। वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभू हरति मनः अकामः चकमेच्छत्तः सकाम इति न श्रुतम्। अर्थात ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। काम मोहित हो गए थे अर्थात उनके मन में कामना का संकल्प जाग गया था। वही दूसरा शब्द जो कहा गया है, अकामः चकमेच्छत्तः सकामा इति न श्रुतम्, अर्थात सरस्वती जी के मन में वासना नहीं थी, उनका मन पूरी तरह वासनाहीन था। और यही एक श्लोक स्कंद 3 तृतीय स्कंद का 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 28 को ही तथाकथित ज्ञानी जन और जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी हैं वो इसको सम्मुख रखते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ विवाह किया था, इस कारण उनका जगत में उपासना नहीं होती है। लेकिन यह
मिथ्या है। 12वें अध्याय में ही, अर्थात तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में ही अगला 33वां श्लोक इसको और स्पष्ट करता है। जब उनके मन में इस तरह का विचार आया तो उनके पुत्रों ने उन्हें यह समझाया। तम अधर्मे कृतमतिः विलोक्य पितरं सुताः। अपने अधर्म के मार्ग पर जाते हुए अपने पिता को देख करके उनके पुत्रों ने समझाया। ऐसा क्या समझाया? और उसमें मुख्य कौन थे? मारीच जी थे। मरीच ऋषि मुख्य थे, जिन्होंने अपने पिता को समझाया। क्या समझाया? नैतत् पूर्वैः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। अर्थात ऐसा कार्य इसके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और इसके बाद कोई ब्रह्मा नहीं करेगा। अर्थात ब्रह्मा एक पद है, यह भी ध्यान रखिएगा भागवत के अनुरूप, कि जो ब्रह्मा उस समय थे उनके मन में इस तरह का विचार उत्पन्न हुआ था और उनके पुत्र मरीच ने उनको समझाया कि इसके पूर्व किसी ब्रह्मा के मन में ऐसा संकल्प नहीं उत्पन्न हुआ था, ऐसा संकल्प ना तो इसके बाद किसी ब्रह्मा में उत्पन्न होगा। तो अब इसका परिणाम क्या होता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आज कलयुग का समय है। कलयुग में बहुत अधिक अधर्म सर्वत्र व्याप्त है, नग्नता और उच्छृंखलता सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे समय में मन में ऐसे दुर्विकल्प उत्पन्न हो जाना संभव है। इसलिए परमात्मा ने इस युग में कुछ छूट दी है। कहा गया है कि मानसिक संकल्प अगर आप लेते हैं और वह पुण्य का संकल्प लेते हैं तो उसका तो पुण्य आपको मिलता है, लेकिन मानसिक पाप अगर होता है, मन में अगर पाप संकल्प उत्पन्न होते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होता। अर्थात कि मानसिक सत्य कर्म आपको सत्य मार्ग पर ले जाएंगे, लेकिन मानसिक पाप आपको प्रभावित नहीं करेगा। यथा कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। गोस्वामी जी ने लिखा है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, अर्थात पाप नहीं होता। लेकिन उस कृत युग में, सतयुग में, जब इस तरह का संकल्प जागा तो अपने पुत्रों के द्वारा समझाए जाने पर बहुत लज्जित हुए। ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हुए। उसी को अगले 49वें श्लोक में और अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। प्रजापति पति तन्वत् तत्याज ब्रीडितः तदा। ब्रीडितः माने होता है लज्जा के कारण। तन्व तन को, तत्याज त्याग दिया, प्रजापति पति ही प्रजापतियों के पति ने अर्थात ब्रह्मा ने, तदा माने उस समय, अर्थात उस समय अपने इस कृत्य के कारण जो उनके मन में एक दुर्विकल्प उत्पन्न हुआ था, एक ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ था जो उचित नहीं था, उससे लज्जित होकर के ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को त्याग दिया। अर्थात सरस्वती जी के साथ ना तो ब्रह्मा जी का विवाह हुआ था, ना ब्रह्मा जी ने कोई दुष्कृत्य कार्य किया था। विडंबना यह है कि तथाकथित महापुरुष व्यासपीठ पर बैठने वाले महान मनुष्य इस बात को ना तो स्वाध्याय करते हैं, वो तो 12वें 11वें और भगवान वंशीधर के वंशी और रासलीला में ही रम करके जो समाज में फैलने वाले दुर्विचार हैं, लोगों के मन में जो एक
धारणा बनी हुई है सनातन धर्म के विरोध में, उसके विरुद्ध वो कभी भी मंच से कुछ भी ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि मेरा यह मानना है कि तथाकथित व्यासपीठ पर बैठने वाले 99% लोग केवल नचैया गवैया बजैया हैं। इसके अतिरिक्त उनका स्वाध्याय लगभग शून्य है। इसको और स्पष्ट करते हुए तो प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा जी ने जब शरीर त्याग दिया तो फिर इस समय कौन ब्रह्मा है? सृष्टि की रचना किसने की? तो स्कंद 3 के अध्याय 12 के श्लोक संख्या 49 में और उसको विराट करते हुए कहा गया है, ततो अपराम उपादाय सासर्गाय मनोदधे, अर्थात दूसरा शरीर धारण कर विश्व विस्तार का विचार किया। मेरे बंधुओं, मेरे धर्म बंधुओं, मेरी धर्म भगिनी, माता, मित्र, सनातन धर्मावलंबी, इस पर सदैव विचार करें कि आपके धर्म के प्रति जिस तरह का कुचक्र फैलाया जा रहा है, आपके शास्त्रों को लेकर के जिस तरह के अवांछित वाक्य संसार में, वाक्य उक्तियां संसार में फैलाई जा रही हैं, वो सदा सर्वदा त्याज्य है और उसका हम लोगों को शास्त्रोचित ढंग से उसका प्रतिकार करना चाहिए। विडंबना यह है कि चंदन लगा करके, आंचला आदि मार करके, भिन्न भिन्न के तरह के प्रसाधनों के द्वारा चेहरा चमका करके व्यासपीठ पर बैठने वाले महापुरुष या का पुरुष जिन्हें धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ अच्छे राग हैं, गाना गा लेते हैं, कन्हैया कन्हैया कर देते हैं, राधे कृष्णा कर लेते हैं, राधे तेरी नजरिया कर लेते हैं, उनको रास लीला करवा देते हैं। ऐसे लोग वास्तव में आपको धर्म से बहुत दूर ले जा रहे हैं। तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा, ऐसा ही आपके जीवन में होगा। ना तो आपका नैतिक उत्थान होगा, ना आपका आध्यात्मिक उत्थान होगा। और तथाकथित ऐसे गुरु घोर पापमय जीवन व्यतीत करने के बाद, इस संसार में ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने के बाद घोर पापमय जीवन प्राप्त करेंगे, सूकर आदि योनियों में जाकर के अपने दुर्भाग्य को कोसेंगे। आप इन तरह की बातों पर ना आइए। किसी को और कोई प्रश्न पूछना हो शास्त्रों में, किसी के मन में किसी तरह का कोई ऐसा प्रश्न जागृत हो कि जिस पर ऐसा आपको लगे कि सनातन धर्म में यह गलत हुआ है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। जहां तक संभव हो इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों के बीच में पहुंचाइए, क्योंकि सनातन धर्म में जब विद्वत परिषद इस संदर्भ में, तथाकथित विद्वत परिषद इस संदर्भ में मौन हो जाता है, तो आपके विरोधी आपको इसी तथ्य को लेकर के छेड़ते हैं और आपके पास कोई उत्तर नहीं होता। इसी के साथ कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ओ